ये वाला मैच हम फोरफीट कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स आप अपने पास ही रखिए, पाकिस्तान को दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। अगर हम उसे बॉयकॉट करें तो ब्रॉडकास्टर्स को पता चल जाएगा कि इस मैच के होने की सूरत में उन्हें नुकसान है, ना कि फायदा। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और यह है मेरा चैनल क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो यस, एज यू कैन सी, लोकेशन चेंज है। मैं जैसा बता रही थी अपने पिछले वीडियोस में, इंडिया आ पहुंची हूं, इंडिया आ गई हूं, इसलिए आप देख सकते हैं घने पेड़, काली घटाएं और शायद लहराता हुआ तिरंगा पीछे कहीं दिख जाए आपको। हवा थोड़ी कम है इस वक्त। सो फ्रेंड्स, आपको जैसे मालूम है कि मैं ट्रैवल कर रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई। और ऑब्वियसली इंडिया आने के बाद में इतने सारे लोगों को मिलना, सब रिश्तेदारों को मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो इसीलिए वीडियोस कम आ रहे थे मेरी तरफ से। लेकिन अभी मैंने देखा, जो इतनी बड़ी खबर आ चुकी है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच लाइकली है, एशिया कप लाइकली है, और उसमें इन दोनों की मुठभेड़, इन दोनों का आना सामना भी लाइकली है। और जो कि हम इतने टाइम से कहते आ रहे थे कि हमें कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना है, चाहे वो डिजिटल स्ट्राइक हो या जब लेजेंड्स लीग हुआ था तब। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मौके आए थे जिसमें ये दिखाया गया था कि पाकिस्तान के साथ में हम कुछ भी नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं रख रहे, और किसी भी तरह का फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल गेन उन्हें नहीं देना चाहते। तो ऐसे में एशिया कप अगर होता है और उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी होता है, तो वहां तो फाइनेंशियल गेन निश्चित है पाकिस्तान का। लेट मी रिमाइंड यू कि एशिया कप के मैचेस में इंडिया कोई भी रेवेन्यू नहीं रखता है अपने पास, बीसीसीआई कोई रेवेन्यू नहीं रखता है, क्योंकि बीसीसीआई वो सब जो जितना भी पैसा कमाता है वो सारा जाता है डेवलपिंग नेशंस, जहां पे क्रिकेट डेवलप हो रही है, उसकी क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए इंडिया को तो एज सच मॉनेटरी फायदा नहीं है, लेकिन शायद ब्रॉडकास्टर्स का फायदा है। तो शायद इसी सोच के और इसी कारण की वजह से ये प्लान जो है इसके साथ गो अहेड कर रही है एसीसी, यानी कि एशिया क्रिकेट काउंसिल। और ऑफ कोर्स अगर एशिया कप ही कैंसिल हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता बाकी के पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के लिए। रिमेंबर कि छोटे छोटे कंट्रीज जैसे नेपाल, इवन यूएई, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। जैसे मैंने बताया, इंडिया के लिए, बीसीसीआई के लिए तो ये टूर्नामेंट खास मायने नहीं रखता मैच प्रैक्टिस के अलावा, क्योंकि फाइनेंशियली हम इससे कोई गेन नहीं रखते। लेकिन इन छोटी कंट्रीज के लिए तो ये बड़े कंट्रीज के साथ खेलने का एक सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर होता है। तो शायद उसी के चलते ये सीरीज तो रखा जा रहा है। लेकिन जहां तक बात है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की, उसे बॉयकॉट किया जाएगा या नहीं, हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, वर्ल्ड कप को लेकर जिसका शेड्यूल अनाउंस हो गया, या विमेंस वर्ल्ड कप को लेकर जिसका भी शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और जो जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, कुछ ही महीनों की बात है कि वर्ल्ड कप एज प्लान जाए और उसकी तरह जैसे शेड्यूल हुए हैं मैचेस वैसे ही शेड्यूल रहे। लेकिन इट कैन बी पॉसिबल दैट इंडिया फॉरफीट्स देयर पॉइंट्स, इंडिया बोल दे कि हम नहीं खेलेंगे ये मैच और उसे फॉरफीट कर दिया जाए। अब जहां तक एशिया कप की बात आती है, तो वहां इंडिया का पॉइंट्स फॉरफीट करना तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो एक दावा है जो ज्यादातर वहां से आता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच है वो किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में या किसी भी और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव मैच होता है। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स के हिसाब से तो ऐसा नहीं है। इस बात का प्रूफ मैंने आपको पहले भी अपने पिछले वीडियो में दिखाया है, उसका स्क्रीनशॉट मैं यहां लगा दूंगी। लेकिन एसीसी में जरूर ऐसा हो सकता है, बिकॉज एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स जो हैं, पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स जो हैं, उसमें सबसे बड़े मेंबर्स ऑफ कोर्स इंडिया और पाकिस्तान हैं। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान मैच नहीं खेलते, वो मैच नहीं होता है, तो उसके चलते जरूर इनकम पे एक बड़ा डेंट लग जाएगा, पूरे की पूरे एशिया कप की इनकम पे। सो ऑब्वियसली जो पैसा बीसीसीआई लगाता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट इन स्मॉलर कंट्रीज, वो भी कम पड़ेगा, कम हो जाएगा ऑब्वियसली। सो क्या ये कारण हो सकता है कि उन्होंने ये डिसाइड किया हो कि ये मैच जैसे हो रहा है वैसे होने दें, इसे कैंसिल ना किया जाए, इसे फोरफीट ना किया जाए? ये एक चीज है जो आने वाले समय में तो हमें पता चलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूं कि अभी तक जितनी भी बातें आई हैं सब स्पेक्युलेटिव हैं, अभी तक कुछ भी फर्मली डिसाइड नहीं हुआ है। जैसा मैंने खबरों में देखा है, इट इज इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई दैट एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। तो क्यों हम उससे पहले ही स्पेक्युलेशन कर दें? और जैसा मैंने बताया,
मानती हूं कि इंडिया का सेंटिमेंट किस तरफ है। हम कोई भी रिश्ता नहीं चाहते, हम कोई मैच नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान के साथ। तो उसी सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करते हुए शायद इंडियन गवर्नमेंट अगर एक स्टर्न वार्निंग दे दे, जैसे बीसीसीआई को उन्होंने पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कहा था कि आप नहीं जा सकते हैं, और शायद बीसीसीआई ऐसा ही एक लेटर जो उन्होंने उस टाइम आईसीसी को सबमिट किया था कि हम पाकिस्तान नहीं ट्रैवल करेंगे बिकॉज ऑफ द एडवाइजरी गिवन टू अस बाय आवर गवर्नमेंट। वो नहीं चाहते कि हम ट्रैवल करें। ऐसा ही एक कोई एडवाइजरी जो है अगर आया गवर्नमेंट की तरफ से टू बीसीसीआई कि आप कोई मैच नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, तो दैट कैन बी सबमिटेड टू एसीसी एंड टोल्ड कि भाई ये वाला मैच हम फोरफीट कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स आप अपने पास ही रखिए, पाकिस्तान को दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए इस वक्त स्पेकुलेशन करना मेरे हिसाब से गलत है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए उस समय का जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाए, बिकॉज इवन लास्ट मिनट तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट मिनट में हो सकता है कि इंडियन टीम ना खेले वो मैच। लेकिन अगर किसी भी सूरत में वो मैच खेला जाता है और वो सिर्फ इसीलिए होता है कि ब्रॉडकास्टर्स की मांग है और वो अपना नुकसान नहीं चाहते, तो उस सूरत में हमें यानी कि इंडियन ऑडियंस को एक फर्म स्टांस लेना होगा। अगर हम वो मैच नहीं चाहते कि हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो अगर वो मैच हो तो हम उसे देखेंगे भी नहीं, हम उसे बॉयकॉट करेंगे। अगर हम उसे बॉयकॉट करें तो ब्रॉडकास्टर्स को पता चल जाएगा कि इस मैच के होने की सूरत में उन्हें नुकसान है ना कि फायदा। और अगर वो नुकसान होता हुआ देखेंगे तो आगे के आईसीसी टूर्नामेंट्स या कोई भी ऐसा टूर्नामेंट हो जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रखा जाए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लैश की उसमें पैसा ज्यादा आता है, वो थोड़ा सा सोचेंगे इस बारे में। और शायद ये एक जो हम देखते आ रहे हैं हिस्ट्री में कि हर बार मैचेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में होते हैं और वहां पर सेम ग्रुप में रखा जाता है इंडिया और पाकिस्तान को, वो चीज शायद हमें ना देखने को मिले। और फिर हमें वही बातें जो वहां से सुनने को मिलती हैं कि हम मुनाफिकी हैं, मुनाफाखोर हैं, हमें पसंद है मुनाफा, बीसीसीआई को मुनाफा पसंद है, इसीलिए वो ये मैच रखेंगे ही रखेंगे, वो सब बंद हो जाएगा जब इंडिया की पब्लिक की डिमांड सबके सामने आ जाएगी कि इंडिया तो वो मैच देखना ही नहीं चाहता। हम कोई रिश्ता कोई मैच नहीं चाहते और हमें नहीं देखना वो मैच। अगर हम ये एक फर्म स्टैंस दे दें, हम बॉयकॉट कर दें इस मैच को, तो हमारी जो इच्छा है, हमारी जो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सेंटिमेंट है, वो सबके सामने आ जाएगा। तो जो ये लोग कहते हैं कि आपको यानी कि इंडियन ऑडियंस को इमोशनल बनाया जाता है और लेकिन एंड में भी प्रॉफिट की तरफ ही जाते हैं, तो ये जान लें कि अगर इंडियन ऑडियंस इमोशनल है तो वो बेवकूफ नहीं है। हम अपने इमोशंस को अच्छी तरह से जानते हैं और हम अपने स्टांस को भी अच्छी तरह से जानते हैं और उसे क्लियरली आपके सामने रख रहे हैं। यही मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर ये मैच होता है तो आपको क्या करना है, टीवी बंद रखना है, ज्यादा से ज्यादा गूगल पे स्कोर देख लीजिए, अपनी टीम पे भरोसा रखिए कि इनकी टीम को तो वो आराम से हरा ही देगी। उसके अलावा इस मैच को किसी भी ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर जाकर नहीं देखिए, और ताकि ब्रॉडकास्टर्स को साफ पता चल जाए कि हमारा पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, हमारा स्टांस क्या है। I hope you've liked this video. If you have, do press that like button. Support your Indian YouTuber. मैं आपकी अपनी ही इंडियन यूट्यूबर हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। Thank you so much for watching everybody. Have a great day. Bye bye.